हेलो अरे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज की श्रृंखला में। चलो जी, हम भारत की मिट्टियां पढ़ रहे थे और भारत की मिट्टियों में आज वाली जो क्लास होने वाली है वो पार्ट 2 है। ये कौन सी क्लास है? ये भारत की मिट्टियों की मृदा की कौन सी क्लास होगी? 02 होगी। इससे पहले हमने एक पहले पढ़ ली है और ये आज दूसरे नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा एक टेस्ट का आयोजन किया गया 17 फरवरी को। इसका रिजल्ट अनाउंस होगा 18 फरवरी को और सॉल्यूशन होगा आपके 29 फरवरी को। ठीक है, बहुत ही शानदार अल्टीमेट रहा। जारा पड्डा आप लोगों के लिए दिल्ली में आ रहा है 24 फरवरी को, तो आप भी जुड़िए हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। गूगल फॉर्म जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मेरा परिचय जितेंद्र बागड़ी, बीए बीएड एमए पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, नेट सेट क्वालिफाई, सेलेक्टेड इन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस। हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है ऑटम 2.0, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए 8,999 रुपए में रखा गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप अकेला भूगोल या कोई भी पर्सनल सब्जेक्ट खरीदते हैं तो आपको 6,499 रुपए क्या करने होंगे? पे करने होंगे। हमने 20 क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम 20 से आगे के यानी कि 21 क्वेश्चन जिसकी क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर और प्रायद्वीपीय पठार पर। तो भारत में आर्द्र और सदाबहार वन मतलब कि आर्द्रता भी है और सदाबहार भी है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय का पठार है शिलोंग पठार। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला है 22। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? बांस असम में, रोजवुड ओडिशा में, चंदन जम्मू कश्मीर में, देवदार हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बांस असम में, रोजवुड ओडिशा में, चंदन जम्मू कश्मीर में। ये गलत है भाई। चंदन तो दक्षिण भारत में पाया जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? चंदन सी है। ऐसे इसमें ऑप्शन में इधर बी दे रखा है, यहाँ पर जो है चंदन जम्मू कश्मीर वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देवदार हिमाचल प्रदेश में तो है ही। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों में निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? मिट्टी का, ऊंचाई का, वर्षा का और भूमध्य रेखा का। तो प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों में सबसे प्रभावशाली जो कारक माना जाता है वो है रेनफॉल, वर्षा। वर्षा इसका सबसे मुख्य क्या माना जाता है? कारण माना जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? गोवा में, पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में। मैंग्रोव, मैंग्रोव का मतलब था ये जमारीय वनस्पति है। तो जमारीय वनस्पति ओडिशा में इसका ज्यादा, पश्चिमी बंगाल में क्या है इसका ज्यादा? जहां पर हम सुंदरवन के डेल्टा को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या है? ज्यादा विस्तार है। इसके बाद में है भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक में, असम में और मध्य प्रदेश में। चंदन के वन भारत के दक्षिणी भूभाग में है और दक्षिणी भूभाग का मतलब हो गया है कौन सा? कर्नाटक। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26। पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकतम मात्रा होती है, ये मिट्टियां एल्यूमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है, ये मिट्टियां केरल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय भागों में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना भाई, इसमें गलत पूछा है। तो इसमें एल्यूमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती है, ये इसमें अभाव होता है। आर्द्र दशाओं में होती है, जैविक अधिक होता है, मिट्टियां केरल, पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों में ये पाई जाती है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ये मिट्टियां नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं अपन? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिकांश तमिलनाडु में पाई जाती है, ये मिट्टी नदी घाटियों में नहीं पाई जाती। नदी घाटियों में तो जलोढ़ मृदा का क्या पाया जाता है? दलदली मृदा का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। तो गलत पूछा ना आपसे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रॉन्ग हो जाएगा। बबूल, खेर और खेजड़ी ये मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ वनों से, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से और उपोष्ण कटिबंधीय सदारहित वनों से। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में इसका सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों से। अगला है क्वेश्चन संख्या 19। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में उगती है,
भारत में सदारहित वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में उगती है। ठीक है, और इसके बाद में बात करें यूफोर्बिया उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों का वृक्ष है। उष्ण कटिबंधीय सदारहित वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? अर्जुन है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैग्रोव वनस्पति लवणीय भागों में उगती है, बिल्कुल सही बात है। भारत में सदारहित वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में उगती है, ये बात भी सही है। यूफोर्बिया और उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों का वृक्ष है, और ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय सदारहित वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? अर्जुन। ये गलत हो जाएगा, सदारहित वनों में नहीं आता, ये पतझड़ वनों में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, डी। क्वेश्चन संख्या है 30। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने व नाव के निर्माण में किया जाता है, सही बात। सागौन की लकड़ी का उपयोग रेल के वैगन, डब्बे बनाने में, जहाज और फर्नीचर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सागौन की लकड़ी के दीमक नहीं लगता, बिल्कुल सत्य बात है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में किया जाता है, ये गलत है। इसका उपयोग कागज बनाने में बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा वनों का जो आवरण देखा गया वो कौन सा है? सवाना प्रकार, प्रेरीज प्रकार, मुलायम लकड़ी के वनों का और कठोर लकड़ी के वनों का। तो भारत में कठोर लकड़ी के वनों का, क्योंकि धूप ज्यादा पड़ती है, तापमान ज्यादा है, इसलिए भारत में कठोर लकड़ी के वनों का प्रभाव क्या देखा गया है? ज्यादा देखा गया है। पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में और गुजरात में। पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पीट मृदा, पीट में मृदा होती है उत्तरी भारत में, वैसे कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में और गुजरात में। देखा जाए तो इस मृदा का ज्यादा विस्तार है कश्मीर में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है पीट मृदा। सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, बुंदेलखंड की या मालवा के पठार की? कौन सा पूछा? सागवान के वन। तो ये पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन से वनों की? सागवान के वन पश्चिमी घाट में बिल्कुल पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात कर रहा है, वनों का सर्वाधिक प्रतिशत आपके है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत एक तो मिजोरम में है और एक अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तो ये राइट हो जाएगा। और वैसे पूछता कुल क्षेत्रफल में, तो आपका एमपी जो है वो राइट हो जाता। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है चंदन, देवदार, चीड़ और सागवान। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? चंदन, देवदार, चीड़ और सागवान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अभी हमने पढ़ा भी है, चंदन भी है और सागवान भी है, तो दोनों ऑप्शन में है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सागवान, क्योंकि चंदन तो नीलगिरी वाला भाग है, ये वाला इसमें पाया जाता है, तो इसका सागवान क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 36 है। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर उच्चतम है? अंडमान निकोबार में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश भारत का सर्वाधिक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का आच्छादित उच्चतम किस भाग में है? अंडमान में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। और तुमने अभी पढ़ा था उच्चतम प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा में जवारी वन पाए जाते हैं? नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, महानदी, गंगा और महानदी। निम्नलिखित में से किन दो नदियों में डेल्टा और जवारी वनों का विस्तार है? तो हमारी गंगा और जो महानदी है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जवारी वनों का क्या है? विस्तार। मैग्रोव वनस्पति जहां पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदारहित, अल्पाइन, सवाना और पर्णपाती। पश्चिमी घाट का मतलब है भारत के दक्षिण में, सदारहित है, अल्पाइन है, सवाना है या पर्णपाती है। तो दक्षिण भारत में जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है तो पर्णपाती और एक सवाना। तो इसमें ज्यादा जो है वो कौन सी पाई जाती है? पर्णपाती पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन है, एक तरफ वृक्ष है। मानसूनी वन सागौन के, मैग्रोव सुंदरी वन के लिए, सदारहित रोजवुड, सवाना पीपल के वनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? तो मानसूनी वनों में सागवान बिल्कुल है, मैग्रोव सुंदरी वृक्ष बिल्कुल है, सदारहित वनों में रोजवुड देखना पड़ेगा, सवाना पीपल।
तो ये सवाना जो है, ये पीपल जो है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोजवुड क्या होगा इसका, सही होगा। मैंग्रोव सही होगा। मानसूनी क्या होगा, सही होगा। निम्न में से आपको एक असत्य कथन छांटना है। कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना सवाना वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, सवाना वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। सतपुड़ा पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, बिल्कुल सही बात है। साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा में है, ये भी सही बात है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत एमपी में है, प्रतिशत नहीं है, क्षेत्रफल पूछता तो अगर होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टॉपिक से हमने टोटल 20 प्रश्न हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिए थे, 20 ये हो गए हैं। तो टोटल हमने इसके मृदा वाले टॉपिक के और वनस्पति को मिलाकर के टोटल हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 40। कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।